मेरे एक दोस्त से उनको एक कॉल आ गई और अदनान ताहिर साहब उनका नाम था, उनकी मुझे कॉल आई तो मुझे कहते हैं कि जैन साहब मुझे फ़ोन आया कि मेरा बेटा अगवा हो गया। तो मैंने अदनान भाई को कहा, मैंने कहा अदनान भाई आप एक दफ़ा उनको फ़ोन करें और पूछे तो सही स्कूल में कि बच्चा किधर है। मीनवाइल उनको दोबारा कॉल आ गई उसी नंबर से। उन्होंने कहा आपने कॉल नहीं काटनी। अचानक उनको अपने एक बिल्कुल वो कहते हैं मेरे बच्चे से मिलती जुलती आवाज़ थी जो पीछे रो रहा था। सही। और कहते हैं उन्होंने मुझे कहा कि कॉल के अंदर ही आपने हमें जो रहते हुए पैसे ट्रांसफ़र कर देने, अब आपने कॉल नहीं काटनी। अब एक तरफ मैं उनको ये समझा रहा हूँ कि आप स्कूल फ़ोन करें, एक तरफ उनका पैनिक है, उनका खौफ है कि मेरा बेटा रो रहा है, पीछे रो रहा है और वो चीखे मार रहा है और ये मुझसे मांग रहे हैं 50,000 रुपया, मैं इनको भेज दूँ, मैं भेजूँ और मेरी इनसे जान छूटे, मेरा बच्चा वापस आ जाए। उनकी कॉल बंद हुई, इनकी दोबारा मुझे कॉल आई कि जैन भाई मैंने आपसे एडवाइस लेनी है, वो मुझसे मेरा बच्चे की, वो बिल्कुल मेरा बच्चा है, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। मैंने उनको बताया कि भाई ये सारा कुछ आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, अभी भी आपके पास आसान हल है। कहते हैं वो बेटा जो है वो मैंने कहा वो तो स्कूल में आप खुद सोचे ना, कि स्कूल से कैसे हो गया कॉल उठा लेगा। मैंने कहा आप स्कूल चले जाएं, कितना दूर है स्कूल? उन्होंने कहा जी 15 से 20 मिनट। मैंने कहा आप स्कूल चले जाएं। खैर उनकी फिर कुछ देर के बाद मुझे कॉल आई, वो बड़ी पैनिक स्टेज में गए। मगर मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप डरे ना, मैंने कहा आप डरे ना, आप आराम से जाएं, जाके पता करें कि आपका बच्चा। उन्होंने फिर वो गए और उन्होंने पता किया, बच्चा जो था वो स्कूल में ही था। उनकी मुझे कॉल आई, कहते हैं ये कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैंने उनको कहा कि देखें बात ये कि अब नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस, कि कहीं से भी कॉल आए, कोई शख्स भी अगर आपसे पूछ रहा है, अगर आपका ब्रांच का मैनेजर है, क्या आप उसको जाके बैंक में जाके नहीं मिल सकते? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए लेट्स सपोज उसने कहा मैंने आपका अकाउंट बंद कर दी, जी चलो ठीक है कर दो बंद, तो आप सुबह चले जाइएगा बैंक के अंदर, जी क्यों बंद किया मेरा बैंक अकाउंट? बिल्कुल। अब जब आप पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, मैं बल्कि आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, तो वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया, कहते हैं यार जैन मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो गए। मैंने कहा यार आप तो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते भी हैं, आप उनके ऊपर मुझे फीडबैक भी देते हैं, तो मैंने तो ये रिसेंटली बताया कि जी इस तरह की कॉल्स के ऊपर जो है आप एहतियात करें। वो कहते हैं बस मुझे समझ नहीं आया, मुझे उन्होंने कहा कि हम आपके बैंक से बात करें और अब आपने फ़ोन काटा आपका अकाउंट बंद कर देंगे। और उन्होंने एमरजेंसी भी बताई कि मैंने उस टाइम मैं एक एमरजेंसी की सूरत हाल में था, तो मुझे ये लगा कि अगर मेरा बैंक अकाउंट बंद हो गया तो आई नीडेड दैट मनी। उनके फैमिली मेम्बर जो थे वो हॉस्पिटल में थे, तो वो कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। और अब मसला क्या आता है इन केसेस के अंदर, इनमें जो सिम्स इस्तेमाल की जाती हैं वो फेक होती हैं आमतौर पे। बिल्कुल। तो इसमें देखें मसला ये है कि अब मैं ये कहता हूँ कि कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, फिर भी जैसे मैंने IMEI की पहले मिसाल दी, इसी तरीके से अगर किसी अकाउंट में गए हैं, सर वो अकाउंट तो किसी का होगा, किसी के नाम का होगा, तो ट्रेसेस तो मौजूद होते हैं। अभी ना जैन भाई मैं भी आपके साथ एक सच्चा वाकया शेयर करता हूँ। वाल साहब के साथ अभी कुछ दिन पहले हुआ है। वाल साहब हमें बता रहे कि यार इस तरह ना मार्केट में एक बंदे के साथ इस तरह फ्रॉड हो गया है। ठीक है जी। हफ्ते के बाद वाल साहब को एक फ़ोन आता है कुवैत से। मेरी फूफो का बेटा कुवैत होता है, तो वो फ़ोन करता है, पूरा अपना सारा बाकायदा नाम बताता है। जी मामू मैं नईम बात कर रहा हूँ कुवैत से, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा मामू मैंने आपसे ना बड़ी ज़रूरी बात करनी है। जी बेटा करें। मैं आपके अकाउंट में 7 लाख रुपए भेज रहा हूँ, ये आपने अपने पास रख लेना है, लेकिन ये आपके और मेरे बीच में, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसमें से ना मैं फिर काटूंगा। ये सिमिलर कॉल मेरे वाले साहब को भी आ जाती है। अच्छा उसने कॉल भी कुवैत से की सर, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये आपस में कर रहे हैं। बहरहाल उसने सारी कॉल की, तो अबू ने कहा ठीक है। अकाउंट नंबर मांगा, अबू ने अकाउंट नंबर दे दिया, आवाज़ भी सिमिलर मेरे कज़न जैसी। 15 मिनट गुजरे हैं तो फ़ोन दोबारा आता है कि मामू सॉरी पैसे जो है ना मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन आज क्योंकि छुट्टी है यहाँ पे, जुमे का दिन है, तो वो एक्सचेंज कह रही है कि आपको मंडे को मिल जाएंगे, लेकिन अब मुझे मामू इस वक्त अर्जेंट बेसिस पे 3.5 लाख इसमें से किसी को पे करना है, तो आप प्लीज़ कर देंगे? अबू ने कहा ठीक है भांजा कर देता हूँ। फिर 5 मिनट बाद फ़ोन आता है दोबारा कि मामू 4 नंबर दिए उसने, 50,000 की लिमिट होती है, तो उसने 4-5 नंबर दिए कि ये जैज़ कैश के नंबर हैं, इन पे आप ट्रांसफ़र कर दें, एक पे हो नहीं सकता। वाल साहब पहुँच गए जैज़ कैश करने के लिए। अब वो लिबर्टी मार्केट में हमारा ऑफिस है, तो वहीं पे जिस बंदे के पास गए तो वो भी जानता है, तो वो एकदम देख के ना अब्बू को हंसने लगा। कहता जो सब है की करने लगे हो? तो कहता यार वो भांजे ने पैसे को, कहता आपको पता है कि वो आपका भांजा है? हाँ मुझे कॉल आई है ये वो। उन्होंने कहा जी ये फेक नंबर है, कॉल मिलाएं, इस नंबर पर मेरी बात करवाएं। अब वो अगर जानने वाला नहीं होता आगे जो ट्रांसफ़र करने वाला, तो चूना लग जाना था 3.5 का। अब वो कहते हैं कि आवाज़ भी उसकी सेम, उसने इस तरह से कहानी डाली कि अब देखें नंबर भी कुवैत से कॉल आ रही है, तो डाउट भी नहीं हो सकता बंदे को।